बोलो पिंगला, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लाश को उठा करके रोने लगे। प्राणन प्यारी नारी, अरे दुल्हनिया भर देल कहूंकारो ले। प्राणन प्यारी नारी पिंगला भर देल कहूंकारो ले। करके जांच तुम्हारी मेरी प्यारी, मैंने कैसो बादर फारो रे। और तेरे बिन का दुनिया में अब कोई नहीं हमारो रे। उठ के बैठो प्राणन प्यारी, तो तेरे पंथ तुम्हारो रे। और तेरे बिन के महारानी मोय सूझ रहो अंधियारो रे। नारी के संग में मरबे कौन, हाथ में लो दुधारो रे। महाराज भर्तृहरि अपने पत्नी पिंगला की लाश पर बिलखते रहे और अंत में कहने लगे, पिंगला अगर तुम नहीं बोलती हो तो जहां तुम गई हो हम भी आ रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। अकस्मात गुरु गोरखनाथ का आना हुआ और गोरखनाथ दरवाजे पे पहुंचे तो उनके हाथ में जो मिट्टी का कमंडल था उसे उन्होंने दरवाजे से पटक दिया और तोड़ दिया और रोने लगे बैठ करके। भर्तृहरि ने यह सोचा हम तो इसलिए रोते हैं कि हमारी स्त्री खत्म हो गई, लेकिन दरवाजे पे कौन रो रहा है। दौड़ते हुए आए, जवाब दिया, गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं। गोरखनाथ कहने लगे, और तू क्यों रोता है। जवाब दिया, गुरुजी मेरी स्त्री खत्म हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। दुनिया में अगर कोई मुझे प्यारा था तो केवल मेरी पत्नी। गोरखनाथ कहने लगे, तेरी स्त्री खत्म हो गई इसलिए रोता है, और मेरा जब कमंडल टूट गया मैं इसलिए रोता हूं। भर्तृहरि कहने लगे, गुरुजी तुम्हारे जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी औरत कहां मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, बुद्धि खराब ना कर, तेरी जैसी औरतें लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं बन सकता। जवाब दिया, गुरुजी अगर हम आपका कमंडल बनवा दें तो। बोले, तो तेरी पत्नी को हम जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापत लोग थे सबसे इशारा किया और जवाब दिया, जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे हम अपना पूरा राज्य दे देंगे, क्योंकि दुनिया में अगर हमें कोई प्यारा है तो केवल मेरी पत्नी। सब हिम्मत करके हार गए, वो कमंडल नहीं बना तो सबने क्षमा मांगी, माफ कीजिए वो कमंडल हमसे नहीं बना। गोरखनाथ के सामने भर्तृहरि रोने लगे, इसका मतलब है मेरी पत्नी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ कहने लगे, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली भर्तृहरि ने। थोड़ी देर बाद कहा, खोलो आंखें। हुआ ये, अरे जब आंखें ददा खुलाई, क्या देखा भर्तृहरि ने, एक से एक पिंगला आई। लाइन में पिंगला ही पिंगला दिखाई देने लगी। गोरखनाथ बोले, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। अरे तब राजा ने गिरा सुनाई, जे सबरी हमको देगा। जवाब दिया गोरखनाथ ने, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। जवाब दिया, गुरुजी अब एक नहीं ये सब औरतें हमें दे दो। गोरखनाथ बोले, बहुत लंबे बेईमान हो, एक के बदले में सब औरतें दे दो। अरे कैसे दे दो, दोबारा आंखें बंद करो। और जब दोबारा आंखें बंद की तो सब औरतें गायब हो गईं, केवल भर्तृहरि की पत्नी पिंगला को जिंदा करके गोरखनाथ वहां से चले गए।
जब गोरखनाथ जिंदा करके चले गए, अब भर्तरी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। और एक कहां हम उस स्त्री की बड़ाई करते थे, मरे भाई पति के संग मरी गई, अरे तो कौन सा बड़ो काम करेगी। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। जब मेरी झूठी बात पे, मेरी अंजबाइश पे मेरी स्त्री खत्म हो गई। सवाल यह है कि गोरखनाथ ने ऐसा काहे को किया। गोरखनाथ ने ऐसा इसलिए किया, गोरखनाथ सूर्य के लड़का थे और गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। एक दिन अपने गुरुजी के पास बैठे हुए और कहने लगे कि गुरुजी, ये कुर्सी किसकी खाली पड़ी है। जवाब दिया, भर्तरी की है, और अपनी औरत के प्यार में इतना पागल है जो आज तक मेरे पास नहीं आया, और जो भर्तरी को औरत के प्यार से छुड़ा करके मेरे पास ले आएगा वो ही हमारे शिष्यों में पहला शिष्य माना जाएगा। इसलिए गोरखनाथ ने ये कला खेली, लेकिन वो बाण खाली चला गया। अब आइए आगे गौर करते हैं कि आगे हुआ क्या। भर्तरी दरबार में बैठे हैं, पिंगला घर पे है, और तब तक एक नौकर आ गया, और वो नौकर भर्तरी से दोनों हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, मेरा नाम है अश्वपाल, केवल भोजन देते रहना और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भर्तरी कहने लगे, सुनो अश्वपाल, अगर दुनिया में कोई हमें प्यारा है तो सिर्फ हमारी पत्नी। जब मैं दरबार के लिए चला आता हूं तो मेरी स्त्री घर पे अकेली रह जाती है, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम हमारी पत्नी पिंगला के महल की पहरेदारी करोगे। बोले ठीक है। तो आइए गौर करते हैं जो कवि शिवराम ने लिखा है। महाराज भर्तरी दरबार में हैं, पिंगला महल के ऊपर छत पे खड़ी है, और वो पहरेदार जो था अश्वपाल पहरेदारी कर रहा है। हुआ ऐसा कि अश्वपाल मेलन ते घूमे, कोई की घोड़ा पे यशवार, एक तो नौकर है राजा को, दूजे रूप दो करतारी। पहरेदारी जो कर रहा है नौकर, पिंगला छत के ऊपर खड़ी है। हुआ ये, और नारी पिंगला छत पे ठाड़ी, जैसी देखो नजर पसारे, रूप देखिया बनो कर गोरानी, रह गई आंखें फारे। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे ब्याह, शादी भई है भर्तरी के संग, मन के नाही मिले भरथारी। जरा गौर करें, वही पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, लेकिन उस नौकर को देख करके, उसकी तंदुरुस्ती को निहार करके, हरे रूप देख के अब नौकर को रानी कर रही सोच विचारी। हाय ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे बियारी। महाराज भर्तरी दरबार में है और पिंगला उधर छत के ऊपर खड़ी है, लेकिन उस नौकर को निहार करके विचार बदल गए। वही पिंगला जो पति को कितना मानती थी, वही पिंगला जो पति की झूठी बात पे एक दिन मर गई, लेकिन उस नौकर को देख करके अकेली खड़ी है। सोचने लगी मन ही मन में, अगर मेरी शादी इससे होती, ये मेरा अगर पति होता तो जीवन में 4 चांद लग जाते, लेकिन कहाँ हम, कहाँ मेरे पति, वो तो देखने में भी सुंदर नहीं लगते, पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं। मन में सोचा कि मन में हारे सोची उठी नारी, मोए मन के न मिले भरता।
करने लगी, अपने आप में और पति में तुलना करती हुई सोचने लगी, कितना अंतर है हम में और हमारे पति में। मैं गोरी अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, और एक भी काम करे नहीं ढंग के। नहीं मिले पति मोए मन के रे भई, जीवन की ख्वारी मन के न मिले भरता। नौकर को देख करके विचार बदल गए और अकेली खड़ी है, सोचने लगी क्या करूं क्या करूं, कहां मेरे पति और कहां मैं। वो तो देखने में भी सुंदर नहीं लगते, कभी कभी पास बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बगुला के पास कौआ बैठ गया हो।